हेलो, जय हिंद। हम लोगों ने प्रोटीन का आज भाग पढ़ लिया पूरा। कुछ चीज़ें बची थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया था। तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं क्योंकि प्रोटीन आज ख़त्म करेंगे, कल से कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे। तो प्रोटीन का कुछ चीज़ बचा था। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? मरासमस पढ़ लिया और क्वासियोरकर। वीडियो अभी पढ़ी है कुछ देर पहले, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर देखेंगे नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था प्रोटीन और क्वासियोरकर। तीसरी बीमारी क्या थी? प्रोटीन क्वासियोरकर, ठीक है। एक था क्वासियोरकर मेरास्मस, और आपकी जो क्वासियोरकर मेरास्मस के बाद जो तीसरी बीमारी निकल कर आई थी वो आई थी क्वासियोरकर मेरास्मस, मतलब कि मिली भगत मिक्स वो आई थी निकल के। उसका क्या था? वो उसका मरासमस और जो आपका क्वासियोरकर एक साथ मिक्स था, उसका क्या था? उसका ये था कि जो है हम लोगों ने जो देखा कि आपके जो ये बीमारी हैं ये दोनों से होती हैं, प्रोटीन और इसमें ऊर्जा, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? बराबर मात्रा में, ना के बराबर होती है, नहीं होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि जो है प्रोटीन की कमी से क्या हो रहा है? प्रोटीन की कमी से आपका क्या हो रहा है? क्वासियोरकर हो रहा है। और मेरास्मस की कमी से आपका क्या हो रहा था? आपका हो रहा था जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों। आपके लक्षण मैंने बता दिया, आपको मैंने सब कुछ बता दिया था। अब आइए, जो लास्ट चीज़ बचा था हम लोगों का, वो बचा था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, कैसे होता है, यही बचा था। मैंने वो भी उसमें बता दिया था कितने परसेंट प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, मैंने ये बता दिया था, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ी सी और जानकारी ले लें, क्योंकि जो है काफ़ी हद तक मैंने बता दिया था कि प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन जो पचता है हम लोगों का, जो प्रोटीन पचता है हम लोगों का, वो मुंह में नहीं पचता। क्यों? क्योंकि मुंह में जो लार होती है, लार का क्या नाम होता है? आपके मुंह की जो लार होती है उसका नाम होता है टाइलिन। कि जो मुंह की लार होती है उसका क्या नाम होता है? टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन जो लार होती है, लार जो होती है उसका नाम क्या है? टाइलिन। टाइलिन जो लार होती है, इसमें आपको कोई भी एंजाइम देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। टाइलिन में एंजाइम जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। ये केवल किस पर क्रिया करता है? ये टाइलिन किस पर क्रिया करता है? ये स्टार्च पर क्रिया करता है, यानी कि स्टार्च को तोड़ने की कोशिश करता है। और तोड़ता है कौन? टाइलिन। टाइलिन प्रोटीन को नहीं तोड़ता, क्योंकि जब प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन छोटे छोटे भागों में टूटता है, और छोटे छोटे भागों में टूटकर क्या हो जाता है? अमीनो एसिड्स में टूट जाता है प्रोटीन। किसमें? अमीनो एसिड्स में टूट जाता है प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड में टूट जाता है प्रोटीन। क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। प्रोटीन किस में टूट जाता है? एमिनो एसिड में टूट जाता है। अब एमिनो एसिड में जब प्रोटीन टूटता है तो कहाँ होता है? अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ पर? अमाशय में होता है। अमाशय में कैसे होता है? अमाशय में जो होता है प्रोटीन का पाचन, वो अम्लीय चीज़ें होती हैं उसके माध्यम से होता है। किसे? अम्लीय, एसिड वाली चीज़ें होती हैं उसके अम्लीय माध्यम से होता है प्रोटीन का पाचन। किसके माध्यम से होता है? अम्लीय पाचन माध्यम से होता है, ठीक है। यहाँ पहुंचकर भोजन में जो है क्षार मिलता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम से होता है। यहाँ पहुंचकर कहाँ पर पहुंचकर? अमाशय में। अमाशय में जब भोजन पहुंचता है, ठीक है, अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो वहाँ पर क्षारीय माध्यम जो है मिलता है, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम देता है। यहाँ पर क्षारीय माध्यम क्या होता है? आपके भोजन का जो है होता है। कहाँ पर? अमाशय में क्षारीय होता है, क्षारीय माध्यम होता है, क्षारीय माध्यम होता है। और यहाँ पर इसको कहाँ पर? इसको अमाशय में इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको मिलता है यहाँ पर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलता है तो यहाँ दो पाचक रस होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। कौन कौन सा? वो जो यहाँ पर जब आते हैं तो दो पाचक रस कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेनिन, और एक होता है क्या? पेप्सिन। रेनिन और
पेप्सिन। ये क्या होते हैं? ये दो पाचक रस होते हैं जो इनकी उपस्थिति में क्या होता है? प्रोटीन टूटता है किसमें? अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड्स में टूट के क्या होता है कि ये पचता है। रेनिन जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में दूध पर क्रिया करता है। ठीक है, रेनिन जो होता है, रेनिन हाइड्रोक्लोरिक एच मतलब हाइड्रो समझ लीजिए, सी मतलब क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर जब क्रिया करता है तो दूध पर ये क्रिया करता है। दूध पर, किस पर? दूध पर क्रिया करता है। तो दूध पर जब क्रिया करता है तो दूध को किस में बदलता है? दूध को बदलता है किस में? सबको पता होगा दूध को किस में बदलता है? दही में। इसीलिए जब बच्चे दूध पीते हैं और तुरंत उल्टी करते हैं तो दूध का उल्टी दूध नहीं होता, दूध का उल्टी जो होता है वो क्या होता है? दही में होता है। और उसका जो स्वाद होता है वो भी खट्टा होता है। दही जो कि प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों पर पेप्सिन क्रिया करता है। ठीक है, दही तथा अन्य, जैसे दही और भी चीज़ें जो होती हैं, अलग अलग अन्य जो चीज़ें होती हैं, दही और अन्य जो चीज़ें होती हैं, उस भोज्य पदार्थ पर कौन क्रिया करता है? पेप्सिन क्रिया करता है। कौन करता है? पेप्सिन क्रिया करता है। ठीक है, पेप्सिन क्रिया करता है। उसे किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड, उसमें किसमें? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीएसिस तथा पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड, इसके बाद में प्रोटीएजेज और पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, किस में बदलता है? पेप्टोन्स में बदलता है, पेप्टोन्स में बदलता है। ठीक है, दही पर क्रिया करके, प्रोटीन युक्त चीज़ों पर क्रिया करके पेप्टोन्स में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बनता है। साथ ही ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको मारने का काम करता नहीं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। अमाशय की जो दीवारें होती, जो भित्ति होती हैं, उसमें जो है पाचन क्रिया जो होती है उसके कमान कुचन को ये बढ़ाता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है? आपके क्रमाकुचन को बढ़ाता है। ठीक है, क्रमाकुचन को क्या करता है? बूस्ट करता है, बढ़ाता है। इसके बाद में आपका जो भोजन जो होता है वो किस तरह से हो जाता है? कायम बन जाता है। क्या बन जाता है? कायम बन जाता है। भोजन कायम बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेई की नुमा बोलते क्या? लेई नुमा। भोजन आपका लेई नुमा बनता है, और लेई नुमा बनता है तो वो क्या हो जाता है? वो कायम में बदलता है, उसको कायम बोलते हैं। यह कायम जिसमें प्रोटीन सरल मतलब आसानी से सरल रूप में पेप्टोन और प्रोटियोज में रहता है। अमाशय से होते हुए कहाँ से? अमाशय से होते हुए कहाँ पर ये जाता है? अमाशय से होते हुए प्रोटीन कहाँ पर चला जाता है? आपका छोटी आंत में जाता है। अमाशय से होते हुए छोटी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत में पहुँचता है। आंत में छोटी पहुँचने के बाद में जो है ये कहाँ जाता है? पक्वाशय के भाग में पहुँचता है। छोटी आंत के पक्वाशय या जेजुनम, इसको आप जेजुनम ही लिखो, जेजुनम में पहुँचता है। ठीक है, कहाँ पहुँचता है? जेजुनम में। ये कहाँ पहुँचता है? जेजुनम में पहुँचता है। ठीक है, और जहाँ पित्त रस मिलता है इसको, और पित्त रस जब मिलता है तो पित्त रस क्या होता है? क्षारीय होता है, तथा क्लोम ग्रंथि से आए क्लोमरम जो रस होते हैं वो ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन द्वारा अधपचे प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, समझ लिए? अगर नहीं समझे दोबारा रिवाइंड करके सुनिएगा तो समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बिना पची प्रोटीन या अर्धपची प्रोटीन जो होती है वो आपकी क्या होती है? ट्रिप्सिन तथा क्राइयोट्रिप्सिन के साथ क्रिया करती है और वो पॉलीपेप्टाइड में बदलती है। तब क्या होता है? तब जो है आपकी जो बिना पची प्रोटीन, अर्धपची प्रोटीन, वो भी पच जाती है। पॉलीपेप्टाइड छोटी आंत में आगे जाता है। आंत रस के क्षारीय माध्यम से पाचन होता है। इरेप्सिन क्रिया द्वारा प्रोटीन का सरलतम रूप एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, बता दिया मैंने कि अभिशोषण कैसे होता है, नहीं कि जो है अवशोषण कैसे होता है। तो अवशोषण 11% जो होता है वो किस में होता है? अमाशय में। 11% कहाँ पर होता है? अमाशय में। अमाशय में। 60% कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक,
इसके बाद में 28% कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में, ठीक है। ये होता है छोटी आंत में अभिशोषण, जो अब ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बना होता है। तो खाना जो काइम होता है वो इसी पर से गुजरता है। तो जो काइम होता है वो जो रस होता है वो क्या करता है, जो है जो आपका जो है वो होता है विली होता है, विली बोलते हैं उसको। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे ऐसा होता है इसको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, ठीक है। विली में कोशिकाओं का डिफ्यूज़न होता है, मतलब डिफ्यूज़न करती है वो अभिशोषित अमीनो एसिड यकृत में पहुंचाती है। वो क्या करती है, जो उसका जो ये इसमें जब जो जाते हैं तो खाना जो होता है क्या हो जाता है, वो फंस जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो उसके इसी विली के माध्यम से क्या होता है, तो खाना इसमें हो जाएगा और रस को क्या करेगी, छोड़ देगी। रस कहाँ पर जाएगा, रस पहुँच जाता है कहाँ पर, आपके आगे कहाँ पहुँच जाता है रस, रस आपके यकृत में पहुँचा जाता है। यहाँ अमीनो अम्ल कुछ जो है अपना प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संश्लेषित क्रिया करते हैं, और जो प्रोटीन रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर के अलग अलग ऊतकों कोशिकाओं में पहुँचता है, वो जो है यही आपका जो विली होता है, जो विली बना हुआ है, ये आपका जो ऐसे बना होता है, ऐसे 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 होता है, यही क्या करता है, यही जो है ऐसे ये ऐसे सिकुड़ता और फैलता रहता है। कैसे सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, इस प्रकार से क्रिया करेगा। तो उसी के माध्यम से क्या होगा कि जो है जो रस होगा वो अलग अलग आगे आगे जाता जाएगा और दूसरे कोशिकाओं में पहुँचता जाएगा, ठीक है। प्रोटीन का जो चयापचय होता है वो इस प्रकार होता है। पाचन उत्पादन छोटी आंत से रक्त प्रवाह में अवशोषित होता है तथा उस जो रक्त उस अमीनो एसिड के शरीर में अलग अलग जगह पहुंचता है। फिर ऊतक रक्त प्रवाह के से जो होता है वो अमीनो एसिड में विभिन्न तरीकों से बदलता है, टूटता फूटता है। कुछ अमीनो एसिड ऊतक के अनुपात विशिष्ट प्रारूप के अलग अलग जगह निर्माण हेतु जो है एकत्रित होते हैं या पहुंचते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें जो बची हुई चीज़ें होती हैं अमीनो एसिड्स की, शरीर का कार्य करना, कोशिका पूर्ण करना, ये सारी चीज़ों करना, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, यही सारी चीज़ें छोटी थी, मैंने कहा बता दूँ। और इसमें कुछ है नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ है नहीं। अब आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अगर जो है आपको कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताएं, टेलीग्राम पर बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर क्या बोलते हैं आप उसको, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएं। आप कहीं भी बता सकते हैं, आपको कोई भी इसमें समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए फिर आपके सारे जो है जितने भी बचे हुए थे वो मैंने ख़त्म कर दिए। अब आप निश्चिंत होकर आगे का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कुछ देर बाद आपका अब वीडियो जब इतना बनाया है, 2 वीडियो बनाया है, तो थोड़ा लेट आएगा, आपका आ जाएगा आपका वीडियो कौन सा, यूथ प्रैक्टिस से। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय, मस्त रहिए, जय हिंद।